मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और मुद्दा ये है कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की हवा निकाल दी है। उन्होंने सीधे तो हवा नहीं निकाली है, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है या जो एनालिसिस उन्होंने दिया है उससे साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई असर नहीं डाल पाई है ज़्यादा, ऐसा शशि थरूर जी की बातों का अर्थ है। शशि थरूर जी कांग्रेस के वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव में, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे। शशि थरूर जी ने केरल में एक फेस्टिवल चल रहा है, लिटरेरी फेस्टिवल, उसमें कहा कि 2024 में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल नहीं है। बीजेपी की अभी 303 सीटें हैं लोकसभा में अपने बूते पर, और अगर प्रयास किया जाए तो इन सीटों को घटाकर 250 तक लाया जा सकता है और जिससे बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। अब थरूर जी का ये बयान जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण के बाद आया है। यानी कांग्रेस का अंदरूनी आकलन अगर देखा जाए तो ये है कि अगर ये 50 की 50 सीटें जो हैं ये कांग्रेस भी अपने बूते पर कम कर देती है बीजेपी की, तो यानी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका जो असर है वो 50 सीटों तक लिमिटेड है। इसमें हम कोई घालमेल नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसमें भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन अगर शशि थरूर की बात को एज इट इज़ माना जाए तो जो 50 सीटें बीजेपी हारती है, 50-55 सीटें बीजेपी हारती है, वो सारी की सारी कांग्रेस में जाती हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा से 50-55 सीटों का फ़र्क पड़ा। कांग्रेस की पिछले चुनाव में जो है 2019 के चुनाव में 53 सीटें आई थी। यानी कांग्रेस जो है अगर 55 सीटें भी मान ली जाए तो लगभग 110 सीटों के आसपास पहुंचती है, और पूरा अपोजिशन का दल बल चाहिए होगा उसे सरकार बनाने के लिए। ये आकलन जो है ये शशि थरूर जी का है। शशि थरूर ने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी 250 पे रुकती है और पूरा विपक्ष जो है वो 290 सीटें हासिल कर लेता है, क्योंकि 540 सीटें हैं, तो अगर बीजेपी 250 पे रुकती है, 543 सीटें हैं लोकसभा में, बीजेपी 250 पे रुकती है तो पूरे विपक्ष को 290-295 सीटें मिलेंगी। अब उनका कहना है कि ये तो हो सकता है, लेकिन क्या ये जो 295 लोकसभा के सांसद होंगे क्या वो इकट्ठे हो पाएंगे सरकार बनाने के लिए, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो बड़ी डिम पिक्चर जो है शशि थरूर ने पेश कर दी है कांग्रेस के लिए। एक क्योंकि शशि थरूर इनसाइडर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लोकसभा और जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े हैं, तो ये तो माना ही जाएगा कि उनको इनसाइड जानकारी अच्छी रहती है, उनकी नब्ज़ कांग्रेस की अंदरूनी जो नब्ज़ है उस पर उनकी पकड़ है। अब अगर 290 सीटें पूरा अपोजिशन जीतता है और बीजेपी 250 भी जीतती है, ये मान भी लिया जाए एज इट इज़, बिना कोई इफ एंड बट किए, तो भी सरकार तो फिर बीजेपी की ही बनती है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकती हैं। जैसे बीजू जनता दल है, जैसे वाईएसआर कांग्रेस है, जगन रेड्डी की पार्टी, जैसे बीआरएस है जिसको कांग्रेस ने अभी इनवाइट भी नहीं किया, भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी तेलंगाना में। अभी जो 30 जनवरी को कांग्रेस की सभा है भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन, उसमें बीआरएस को इनवाइट नहीं किया गया है, तो उसकी पार्टी है। उनको पिछली बार जो है बीआरएस को 9 सीटें मिली थी, बीजू जनता दल को 12 सीटें मिली थी और वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। तो एक वाईएसआर की कांग्रेस ही अगर बीजेपी की तरफ पलटी मार जाएगी तो अपोजिशन की सरकार तो नहीं बन सकती है। और भी बहुत छोटी छोटी पार्टियाँ होती हैं जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। सिक्किम की 1-1, 2-2 सीटें मिला के लगभग 20 सीटें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट किस्म के आदमी होते हैं, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल को पंजाब में सीटें मिलने की उम्मीद है, वो भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते हैं। तो फिर अपोजिशन का आंकड़ा क्या बनेगा? अगर शशि थरूर के एनालिसिस को मान लिया जाए तब भी अपोजिशन का कोई आंकड़ा नहीं बनता है। तो चुनाव की गर्मी शुरू होने से पहले ही शशि थरूर ने तो हवा निकालनी शुरू कर दी है अपोजिशन की। जो एनालिसिस है उसके अनुसार भारत जोड़ो यात्रा की भी हवा निकलती है और अपोजिशन के इस प्रयास की भी हवा निकल जाती है कि 2024 में उनकी सरकार आएगी। साथियों,
ये मैंने इसमें कोई अपनी बात नहीं जोड़ी है, शशि थरूर के पूरे आकलन को ही एज इट इज़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे आगे स्प्रेड कीजिए। नोटिफिकेशन, मेरे अगर सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइबर बनिए। नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे ही जो हैं वो आप तक सूचनाएं आती हैं मेरे जो वीडियो होते हैं उनकी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर एक टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ। नमस्कार।